पिछले 24 घंटों में देश के अंदर क्या हुआ, चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों के माध्यम से। नमस्कार, मैं हरीश और आप देख रहे हैं संचार एक्सप्रेस न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड मामले में परिवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया और कहा मोदी सरकार विपक्षी नेताओं को डराने व जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। जयराम रमेश ने आरोप लगाते हुए कहा, पिछले 2 दिन से प्रतिशोध, उत्पीड़न और धमकी देने की राजनीति जारी है। कांग्रेस नेतृत्व, खासतौर पर कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और नेता विपक्ष राहुल गांधी को जानबूझकर निशाना बनाया गया। जनता के मुद्दे, विदेश नीति और आर्थिक संकट से ध्यान हटाने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं एक दिन मुख्यमंत्री जरूर बनूंगा, इसलिए ही पार्टी बनाई है। राजभर ने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं तो एक ना एक दिन यह जरूर होगा। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अखिलेश यादव को एनएसजी सुरक्षा देने की मांग की है। सपा प्रवक्ता ने पत्र में कहा, आपका ध्यान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सुरक्षा की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। अखिलेश यादव को पूर्व में जेड सुरक्षा के साथ साथ एनएसजी कवर सुरक्षा प्राप्त थी, जिसमें पूर्व में एनएसजी कवर हटा दिया गया था। समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अखिलेश यादव को देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रमों में जाना पड़ता है। जिस तरह से एक व्यक्ति के द्वारा न्यूज चैनल पर कैमरे के सामने खुलेआम अखिलेश यादव को मारने की धमकी दी गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस पर यूपी सरकार द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो कि बेहद चिंता का विषय है। अतः आपसे निवेदन है कि अखिलेश यादव की जेड+ सुरक्षा के साथ साथ पूर्व की भांति एनएसजी कवर की सुरक्षा प्रदान करें। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर सनातन धर्म के समर्थन में सड़क पर उतरने जा रहे हैं। इस बार उनकी पदयात्रा दिल्ली से शुरू होकर वृंदावन तक पहुंचेगी। इसका उद्देश्य है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, जातिगत भेदभाव को मिटाना और हिंदू समाज को एक सूत्र में जोड़ना। जानकारी के अनुसार यह यात्रा 20 अक्टूबर से प्रारंभ होगी और इसे सनातन जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया है। यात्रा करीब 140 किलोमीटर लंबी होगी और 8 दिनों तक चलेगी। बाबा बागेश्वर का कहना है कि वे इस यात्रा के माध्यम से देश भर के हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। अपने प्रवचन और बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कई बार हमसे सवाल पूछा जाता है, तुम हिंदू मुस्लिम बहुत करते हो, तो हम बोलते हैं हम तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं, हमें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बाबा बागेश्वर ने आगे कहा कि मुर्शिदाबाद देख लो, हिंदू पलायन करने को मजबूर है। हम हिंदू एकता के लिए यात्रा दिल्ली से निकालने वाले हैं। हम हिंदुओं में एकता रहे ये काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बने इसलिए हिंदू एकता करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई में कूद गए हैं। इसमें उन्होंने कांग्रेस को भी घेर लिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा, बसपा और कांग्रेस की तिकड़ी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पहला सांपनाथ, दूसरा नागनाथ और तीसरा कालिया नाग है। तीनों का काला अतीत दंगा, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और जातिवाद, परिवारवाद से अटा पड़ा है। इन्होंने दलितों, पिछड़ों और गरीबों का शोषण करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और इस हरकतों में तीनों ने एक दूसरे को मात दी है। सुप्रीम कोर्ट में कल वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के पहले दिन ही बहस लंबी चली। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच वक्फ एक्ट 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यदि वैधानिक बोर्डों में गैर मुस्लिम की उपस्थिति पर आपत्ति स्वीकार कर ली जाती है तो वर्तमान पीठ भी मामले की सुनवाई नहीं कर पाएगी। यदि हम उस तर्क के अनुसार चले तो माननीय सदस्य इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। सीजेआई ने इस पर कहा कि माफ कीजिए मुझे मेहता, हम सिर्फ न्यायिक फैसले की बात नहीं कर रहे। जब हम यहाँ बैठते हैं तो अपना धर्म भूल जाते हैं। हम पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारे लिए एक पक्ष या दूसरा पक्ष एक समान है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आगरा में विरोध प्रदर्शन के बाद अब करनी सेना अब दिल्ली की ओर कूच करने का ऐलान कर दिया है। साथियों, आज के इन विषयों को लेकर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारी खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।